हाँ जी, तो स्टूडेंट्स यही आपकी एग्जांपल नंबर 3.8 ये भी काफ़ी इजी है प्रीवियस एग्जांपल की तरह। वो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ अ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आखिर में अ सर्टेन फीडर सप्लाइज थ्री डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, यानी कि एक फीडर के तौर पे, यानी कह लो वो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना उसको उसने फीडर के तौर पे कंसिडर किया, जो तीन ट्रांसफार्मर्स को सप्लाई दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूट जो यानी ट्रांसफार्मर आगे पावर को सप्लाई करते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको सप्लाई दे रहा है पीछे से। ऐसे ही समझ लें बच्चों, पावर स्टेशन है वो तीन ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे रहा है पावर की, ठीक है जी। आगे वो कहता है ईच वन सप्लाइंग अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हुज कनेक्टेड लोड्स आर, यानी कि ये जो तीन ट्रांसफार्मर हैं ये आगे कस्टमर्स तक पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सप्लाई करते हैं, जिनके कनेक्टेड लोड्स नीचे दिए गए हैं, ठीक है जी। ट्रांसफार्मर वन आगे लोड दिया गया कितना उसके साथ है, मतलब कि उसे चलाना पड़ रहा है, डिमांड फैक्टर वहाँ पे कितना है, डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप कितना है, और इसी तरह से नेक्स्ट आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो कहता है अगर तो डाइवर्सिटी फैक्टर अमंग ट्रांसफार्मर, ये ओवरऑल डाइवर्सिटी फैक्टर बता रहा है, ठीक है जी। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है ना डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप की, लेकिन ये ओवरऑल बता रहा है। वो कहता है बस मुझे क्या करो जी, आप जो फीडर तक मैक्सिमम लोड आ रहा है ना फीडर को, यानी कि मैक्सिमम लोड कितना उसके ऊपर आ रहा है वो कैलकुलेट करके दे दो। मैक्सिमम लोड मीन्स बच्चों मैक्सिमम डिमांड ही है। मैक्स डिमांड आप सबको पता क्या होती है, यानी कि मिनिमम हमें अपना ये जो फीडर है, फीडर मीन्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि पावर स्टेशन पे कितनी बिजली रिक्वायर है मिनिमम, यानी कि उससे ज़्यादा ये ना हो कि हम पावर अपने पास रखें और हमारी आगे फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाए और हमें कंप्लेंट आने स्टार्ट हो जाए, ठीक है जी। इस वजह से एक मिनिमम वैल्यू वो फाइंड आउट करना चाह रहा है। तो चले आए जी, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम किस तरफ मूव करेंगे जी, डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप दिया गया है, ठीक हो गया। मैक्सिमम लोड फाइंड आउट करना है, यानी कि मैक्सिमम डिमांड को फाइंड आउट करना है। तो ज़रा गौर से देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या चक्कर है सारा मैं आपको भी समझा देता हूँ। देखें सिंपल सी बात है, मैक्सिमम डिमांड हमने फाइंड आउट करनी है। ये लोड के लफ्ज़ से कभी आपने परेशान नहीं होना, लोड और डिमांड एक ही आपने लेना वर्ड यहाँ पे, मतलब अपने जहन में रखो, लोड इज़ इक्वल टू डिमांड इन पावर सिस्टम बुक, ठीक है जी। तो लिहाजा जैसा कि हमने यहाँ पे डाइवर्सिटी फैक्टर देखा है, हमें ओवरऑल डाइवर्सिटी फैक्टर गिवन है, मैक्सिमम डिमांड है फाइंड आउट करने के लिए, और दूसरे नंबर पे इंडिविजुअल यहाँ पे हमारे पास डिमांड फैक्टर पड़े हुए हैं, बस मैक्सिमम डिमांड इनकी गिवन नहीं है, ठीक है जी। मसला ये है। तो जैसा कि आप जानते हो यार, सभी जानते हो, हमने डाइवर्सिटी फैक्टर का एक फार्मूला पढ़ा हुआ है। डाइवर्सिटी फैक्टर इज़ इक्वल टू, ये ओवरऑल सिस्टम का डाइवर्सिटी फैक्टर है बच्चों, यानी कि ओवरऑल जो ट्रांसफार्मर पे लग रहा है डाइवर्सिटी फैक्टर, विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स मैक्स डॉट डिमांड्स, ठीक है जी। ये मैंने आगे डॉट्स लगा दिए हैं क्योंकि जगह कम पा रही है। मैं यार अक्सर ये ना जगह छोड़ देता हूँ, ये बहुत बड़ी गलती है मेरी, इसको ठीक करूँगा इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ। अवर मैक्सिमम डिमांड ऑन फीडर, या मैक्सिमम लोड कह लो, एक ही बात है यार, मैक्सिमम डिमांड ऑन फीडर, ठीक है जी। मैंने इसको सिर्फ मैक्सिमम डिमांड से बच्चों प्रेजेंट किया। आपने ये मेरे से कैप्सूल ऑफ फार्मूला, अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो उसमें ये फार्मूला लिखा हुआ है। बटे में होता है मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन या ऑन फीडर, एक ही बात है, यानी जो सिस्टम चला रहा है उसकी बात होती है बटे में। ऊपर होते हैं इंडिविजुअल और इज़ इक्वल टू डाइवर्सिटी फैक्टर, ये फार्मूला होता है इसका। अब इस फार्मूले में देखा जाए तो बच्चे देखो, मेरे पास डाइवर्सिटी फैक्टर भी गिवन है ओवरऑल, उसके बाद ये मुझे तो फाइंड आउट करना है, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जो मुझे चीज़ें दी गई हैं वो बस यही हैं, लोड है, डिमांड फैक्टर है और डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप है। मेरे पास वो चीज़ मौजूद नहीं है, क्या उसका नाम है यार, ये कनेक्टेड लोड असल में प्रेजेंट कर रहा है बच्चों। देखो कनेक्टेड लोड्स कहा गया है इसे, मुझे इनके ना मैक्सिमम डिमांड्स की वैल्यू नहीं पता, वो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। जैसे अभी प्रीवियस आपने एग्जांपल के अंदर मैक्सिमम इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स की, बच्चों आपको याद होगा फार्मूला एक स्टडी किया था जो मैंने आपको स्टडी करवाया था। अगर बच्चों के जहन में है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो चलें हम थोड़ा बहुत याद करवा देते हैं, मसला नहीं है, क्योंकि हम भी आपके साथ हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं मैक्सिमम डिमांड निकालूंगा अपने ट्रांसफार्मर नंबर 1 की, ठीक है जी। मैक्सिमम डिमांड यानी ये यही है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, जैसे वहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे अब मैं बच्चों अलग-अलग बात करूँ तो ये इंडिविजुअल हो गया, यानी अलग-अलग। इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग-अलग मैक्सिमम डिमांड।
हर एक चीज़ की अलग-अलग, ठीक है जी। मैक्सिमम डिमांड ऑन ट्रांसफार्मर 1, ठीक है जी, इसका फार्मूला। तो इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, जैसा कि मैंने आपको एक ये फार्मूला जैसा आपको ये नज़र आ रहा है, इसमें बच्चों देखो क्या है जी कि हमारे पास है मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाई बाय डाइवर्सिटी फैक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड का ये फार्मूला बन सकता है, यानी मैक्सिमम डिमांड जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाए। लेकिन इसमें मसला क्या आ रहा है कि हमें मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू ही नहीं पता, मेन मसला ये है। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर सिंपल सी बात है, हम यही कर सकते हैं। देखें बच्चों, मैं चाहता ना तो मैक्सिमम डिमांड को, अगर मुझे डिमांड फैक्टर होल यानी कि सिस्टम का दिया गया होता है, जैसे ये डाइवर्सिटी फैक्टर गिवन है, तो आपको याद होगा हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ये वाला डिमांड फैक्टर, ये DF से मैं लिख रहा हूँ डिमांड फैक्टर को, विच इज़ इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड्स। याद है ना, ये एक हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या है, कनेक्टेड लोड्स को भी बच्चों मैं इस तरह से लिख रहा हूँ CL से। मसला हमें ये है कि हमें ओवरऑल सिस्टम का ना तो कनेक्टेड लोड पता है, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल कनेक्टेड लोड्स हैं, और ना हमें मैक्सिमम डिमांड पता है, सॉरी डाइवर्स क्या नाम है, डिमांड फैक्टर पता है ओवरऑल सिस्टम का, वो भी इंडिविजुअल पता है। तो लिहाजा हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम डिमांड को फाइंड आउट कर सकते हैं इन फार्मूले से, यानी देखें DF के साथ जाके CL मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ गया मेरी बात को। तो ये बनेगा मैक्सिमम डिमांड का फार्मूला, और ये इंडिविजुअल हैं, यानी कि ये अलग-अलग यानी हैं, तो इसकी वजह से एक और मैक्सिमम डिमांड इस यह फार्मूले में थोड़ा सा और फ़र्क आएगा। इस मैक्सिमम डिमांड की जगह ये वाला मैक्सिमम डिमांड आएगा, इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड आ जाएगा। वो कैसे हम पुट करेंगे, देखें यहीं से मैक्सिमम डिमांड का जैसे फार्मूला बनता है। देखें बच्चों, मैक्सिमम डिमांड इधर गया, यानी कि मैं आपको बताता हूँ यार, ये फार्मूला ना मैंने अभी आपको एग्जांपल 3.7 में पढ़ाया है, जो मैंने आपको बोला कि कैप्सूल में ऐड कर लें। वो क्या था जी, वो ये था कि इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाई विद अपना डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय डिमांड फैक्टर, ये फार्मूला था वो। तो यहाँ पे भी बच्चों वही होने वाला है कि हमारे जो वहाँ पे कनेक्टेड लोड के लिए फार्मूला बना था, वो यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड के लिए बनेगा। अभी मैं आपको लिख के देता हूँ, तो ये ध्यान से देखिएगा ज़रा गौर से, ठीक है जी। मुझे भी थोड़ा भूल गया था, इसलिए मैं देख रहा था, ज़रा गौर कीजिएगा। यहीं से आपको इक्वेशन से पता चलेगा, आइडिया यहीं से मिलेगा। ये देखें, सबसे पहले नंबर पे DF के साथ यानी डिमांड फैक्टर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया अपना CL। ये एक दफ़ा हम फार्मूला लिख लेते हैं ताकि बाद में जहन में बैठा रहे। ये मैंने DF इसको लिखा है, ठीक है बच्चों। ऐसे डिमांड फैक्टर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया अपना कनेक्टेड लोड CL, ठीक है जी। ये इतना हो गया फार्मूला हमारे पास मैक्सिमम डिमांड का। लेकिन हमें फार्मूला बनाना है इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड का, इसके लिए यानी कि मैक्सिमम डिमांड ऑन ट्रांसफार्मर के लिए। तो यानी इसका मतलब अभी ये उधर डिलीवर हुआ है, इस मैक्सिमम डिमांड की जगह अभी क्या शिफ्ट यहाँ पे पुट होगा, वो ये चीज़ पुट होगी जो मैं अभी आपके सामने बता रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पुट हुआ, देखें मैंने आपको बताया था कि जो इंडिविजुअल है उनके लिए फार्मूले में असल में यहाँ पे आ जाता होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स, यानी कि जो डिमांड फैक्टर है ना, वो जब हम अप्लाई करते हैं इंडिविजुअल के तौर पे, यानी कि ऐसे ट्रांसफार्मर 1, ट्रांसफार्मर 2, ट्रांसफार्मर 3 पे, तो उनके ऊपर इस तरह से आ जाता फार्मूला, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड आवर कनेक्टेड लोड विच इज़ इक्वल टू डिमांड फैक्टर। अब ये जो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड है, ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें यानी यही तो हम चाहते हैं इस फार्मूले से कैलकुलेट करना। वो कैसे होगा, देखें ये मैक्सिमम डिमांड जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ डाइवर्सिटी फैक्टर से, ठीक है जी। तो जब ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हुआ तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड रह गया हुआ इस साइड पे, उसकी जगह हमने पुट कर दिया था बच्चों ये वाला मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाई बाय डाइवर्सिटी फैक्टर। अब यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था डाइवर्सिटी फैक्टर, जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर बटे में आ जाएगा डाइवर्सिटी फैक्टर, तो ये फार्मूला बनेगा। मुझे पता है आपको अभी भी समझ नहीं आई, मैं आपको समझा देता हूँ इस पेज पे, क्योंकि यार टाइम लगेगा, लेकिन अब फिर फ़र्क तो पड़ना ही है इस चीज़ से, अदरवाइज़ मैं इसको स्किप कर सकता था। बच्चों असल में ना मेरा कहने का ये मतलब है, जब हम किसी सिस्टम के ऊपर यानी कि डिमांड फैक्टर की बात करते हैं ना सिस्टम के लिए, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है। ओवरऑल सिस्टम के लिए जो हमारे पास डिमांड फैक्टर का फार्मूला होता है, वो होता है डिमांड फैक्टर
इज़ इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय अपना क्या नाम है यार उसका, कनेक्टेड लोड्स। ठीक है जी, ये उसका फार्मूला होता है फॉर ओवरऑल सिस्टम। कंप्लीट सिस्टम कह सकते हो, ओवरऑल सिस्टम कह सकते हो। ठीक है, लेकिन जब बात होती है फॉर इट्स पार्ट्स, यानी लाइक उसके अंदर कुछ यानी सप्लाई लेने वाले कंज्यूमर्स हैं, उनकी जब बात होती है तो हमारे पास डिमांड फैक्टर का बचो फार्मूला चेंज हो जाता है। डिमांड फैक्टर का फार्मूला हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरीके से, डिमांड फैक्टर इज़ इक्वल टू इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। ठीक है जी, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड्स। ठीक है जी, यानी कि जब उसके अंदर वाले अंदरूनी हिस्से यानी कि जो उससे पावर ले रहे हैं, कंज्यूमर हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी जब बात होती है तब हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है, यानी इसको कहाँ से पुट किया जाए, इस फार्मूले से, डाइवर्सिटी फैक्टर के फार्मूले से। डाइवर्सिटी फैक्टर का जो आप फार्मूला जानते हैं वो दोनों के लिए सेम होता है कि सम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है जी, ये आप समझ गए, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर सिस्टम। ठीक है जी, यानी जो पावर सप्लाई कर रहा है उसका मैक्सिमम डिमांड, तो ये उसका फार्मूला होता है। तो इसी की मदद से आप क्या करते हो, यहाँ पे सम ऑफ की जगह ये फार्मूला पुट करते हो, डाइवर्सिटी फैक्टर के साथ मैक्सिमम डिमांड जाके मल्टीप्लाई होता है, जो एक एक सिस्टम की यानी कि हमें फिर क्या करता है, मैक्सिमम डिमांड निकाल के देता है। तो इस तरह से ये फार्मूला यहाँ पे डेवलप हो रहा है। अब देखें हुआ क्या था, असल में मैंने सम ऑफ इंडिविजुअल की जगह मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाई बाय डाइवर्सिटी फैक्टर यहाँ पे पुट किया था। ठीक है जी, और इज़ इक्वल टू में ये DFCL आपस में मल्टीप्लाई हो चुके थे, तो फिर यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम डिमांड रह गया और डाइवर्सिटी फैक्टर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पे उधर जाके डिवाइड हो गया। तो इस तरह से ये फार्मूला बना हमारे पास। अब हम कैलकुलेशन यार स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये देखें फर्स्ट वाले की अब कैलकुलेशन आपके सामने है, मैक्सिमम डिमांड ऑन ट्रांसफार्मर 1, DF इसका कितना है जी, यानी कि डिमांड फैक्टर वो है 0.65। उसके बाद कनेक्टेड लोड इसका कितना है, 10 किलोवाट। तो किलोवाट लिखने की ज़रूरत नहीं है। डाइवर्सिटी फैक्टर यानी डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप असल में इसकी जगह आएगा। ठीक है, वो है हमारे पास 1.5 इसका। तो इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो 6.5 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये बच्चों हमारे पास आता है 4.33 किलोवाट। ओके हो गया। अब हम इसी तरह से बी निकालेंगे, यानी कि मैक्सिमम डिमांड ऑन ट्रांसफार्मर 2, यानी दूसरे ट्रांसफार्मर को कितनी मैक्सिमम डिमांड चाहिए, वही फार्मूला आपके सामने। तो इसके लिए डिमांड फैक्टर बस चेंज होगा, कितना 0.6 है इसका। कनेक्टेड लोड इसका कितना 12 किलोवाट है, और उसके बाद डाइवर्सिटी फैक्टर इसका कितना 3.5 है। तो इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये हमारे पास कितना आता है 2.057 किलोवाट। ठीक है जी। उसके बाद सी यानी कि तीसरे ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम डिमांड, मिनिमम यानी इसको कितनी हमने सप्लाई देनी है पीछे से, तो इसका भी वही डिमांड फैक्टर 0.7 है। कनेक्टेड लोड वो कितना इसके साथ है 15 किलोवाट है, और इसका डाइवर्सिटी बच्चों 1.5 है। तो इसको कैलकुलेट जब करते हैं हम तो ये हमारे पास आ जाता है 7 किलोवाट के बराबर। ठीक है जी। अब बच्चों देखें, हमने सबका इंडिविजुअली मैक्सिमम डिमांड निकाल लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल अपना जो एग्जैक्ट मैक्सिमम डिमांड है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो सिस्टम का मैक्सिमम लोड कहला रहा है यहाँ पे। तो यहीं पे अब मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ, यहीं से देखें मैक्सिमम डिमांड इधर डिलीवर हुआ तो ये आ गया मैक्स
लोड, इसको ना मैं अब डिमांड की बजाय यार इसका यही नाम लिख देता हूँ, ठीक है जी, मैक्स लोड ऑन फीडर। आपको मैंने समझा तो दिया है, ये असल में यही फार्मूला अब हम अप्लाई करके ओवरऑल सिस्टम का वो मैक्सिमम लोड निकालने लगे हैं, ठीक है जी, यानी मैक्सिमम डिमांड निकालने लगे हैं। तो देखिए फार्मूले में क्या है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स, जो कि हमने इंडिविजुअली वन बाय वन सब के निकाले हैं, ट्रांसफार्मर 1 का, ट्रांसफार्मर 2 का, ट्रांसफार्मर 3 का, इन सबको ऊपर जमा कर देंगे सम उनका। तो 4.33 प्लस 2.057 प्लस 7 और डिवाइड हो जाएगा ये किस पे, डाइवर्सिटी फैक्टर पे, जो ओवरऑल सिस्टम का डाइवर्सिटी फैक्टर है वो कितना है जी, 1.3 है। तो ये आ गया जी। अब हमें पता चलेगा कि हमारे मतलब कि फीडर मीन्स जो पावर स्टेशन है उसको मिनिमम कितनी यानी कि पावर अपने पास रखनी चाहिए, ताकि आगे लोड जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए फ्लक्चुएशन ना हो। तो वो बच्चों हमारे पास आती है 10.3 किलोवाट, ठीक है जी। तो ये है। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी कभी हम पावर स्टेशन की बात करेंगे तो तब डिमांड फैक्टर हमारे पास बराबर होगा मैक्सिमम डिमांड अवर कनेक्टेड लोड के, यानी कि वहाँ पे जो मैक्सिमम डिमांड होगा ना, मैक्सिमम डिमांड वो ओवरऑल सिस्टम के लिए मैक्सिमम डिमांड है। लेकिन जब किसी मतलब कि हम उसके पार्ट्स की बात करेंगे यानी कंज्यूमर्स की बात करेंगे, तब वो वहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स, जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डाइवर्सिटी फैक्टर की मदद से।